वेलकम बच्चों हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं। ये ऐसे खास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं जो वेरिएबल मतलब कि जो एंगल उसमें इंक्लूडेड है उसके हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं। और जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जिनको हम प्रूव करते हैं और ये सभी आइडेंटिटीज इनका जो प्रूफ है ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज पर निर्भर करता है। उन्हीं की मदद से बाकी सारी आइडेंटिटीज को हम प्रूव करते हैं। तो ये तीनों आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा h1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी 1, और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं और इन्हीं पर बाकी सारी आइडेंटिटीज इन्हीं के दम पर राज करती हैं। कई सारे हम लोग सवाल इससे रिलेटेड बना चुके हैं, कई सारी आइडेंटिटीज को प्रूव कर चुके हैं और आज कुछ और आइडेंटिटीज हम लोग प्रूव करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रूव दैट cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2। ये हमको प्रूव करना। एक बात हमेशा याद रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हैं तो ये नहीं मतलब कि हमको केवल आइडेंटिटीज और या रेशियोज से ही काम है। हमारा पूरा जो तामझाम है वो अलजेब्रा पर किस तरह से डिपेंडेंट है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। जब हम इस आइडेंटिटी को देखते हैं तो इसके RHS में 2 है और LHS में इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन कैसा है तो यहाँ देखिए, cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा a क्यूब प्लस b क्यूब ये स्ट्रक्चर है। इसी तरह से यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब ये स्ट्रक्चर है। a क्यूब प्लस b क्यूब के साथ यहाँ a प्लस b और a क्यूब माइनस b क्यूब के साथ यहाँ a माइनस b। तो एक बहुत सुलझा हुआ सा रिलेशन हमको साफ साफ दिखता है और इसलिए हम शुरुआत कर सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले से। तो LHS को हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस ab डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसको a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इसमें एक्सपेंड करके ये लिख दिया। और इसी तरह से इस पार्ट को भी इसी तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा a माइनस b cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई दिस मच। अब इसमें ये फैक्टर पहले ही से पता था, इससे कटने वाला है और इसी तरह से ये वाला इससे कटने वाला है।
अब जो बच गया है उस पे गौर कीजिए, क्या क्या बचा है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस थीटा यहाँ प्लस है, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो इस तरह से, और आपको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। बस इतना हो गया। और अब ये और ये भी कट गए, बच गया 1 प्लस 1 दैट इज 2, और ये RHS के बराबर प्रूफ हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से शुरुआत की गई a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से, और उसमें एक्सपेंड करते ही हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी का यूज किया, इसके बदले 1 रखने के लिए और इसके बदले 1 रखने के लिए। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, प्रूव हो गई ये आइडेंटिटी। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, ये सवाल है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये प्रूव करना है दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो इसको यूजुअली LHS को अलग और RHS को अलग अलग लेकर के बढ़ें और दोनों को हम इक्वल शो कर दें। लेकिन अभी एक दूसरा तरीका बताते हैं, इसको देखिएगा, छोटा भी है आसान भी है। अगर हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसको भी इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर बचेगा 1 बाई कॉस थीटा, और ये भी इधर जाके प्लस 1 बाई कॉस थीटा, मतलब सेक थीटा और सेक थीटा, तो फाइनली 2 सेक थीटा ये हो जाएगा। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये भी रिलेशन ट्रू है। तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट दिस। अगर हम ये प्लस ये इक्वल टू 2 सेक थीटा ये प्रूव कर दें तो हमारा काम बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो अब देखिए LHS, यहाँ एलसीएम लेना होगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये माइनस वाला खत्म होकर प्लस वाला इधर बचेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये इतना हो जाएगा। ये टेन और टेन कट गए, 2 सेक थीटा यहाँ बचा, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्म का है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, तो ये 1 हो जाएगा। और बस हमारा रिजल्ट देखिए 2 लाइन में आ गया, 2 सेक थीटा बाय 1 दैट इज 2 सेक थीटा इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो
तो आपको पता है ये दोनों चीजें आपको दिख रही हैं, इधर a माइनस बी, इधर a प्लस बी है। अगर इनका हम किसी तरह से कम्बिनेशन बना दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये बन जाएगा, और तब हम आइडेंटिटी लगा देंगे। तो इस तरह से ये काफी आसानी से बनाया जा सकता है। ये देखिए, ये भी बहुत स्पेशल टाइप का सवाल है। इसको कैसे बनाना चाहिए आसानी से, ये देखिए। ये देखिए, ये कैसा सवाल है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये हमको इतना प्रूव करना है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको खूब ध्यान से देखिए। इसमें यहां पर ये जो वन है, ये जो वन है, इसकी जगह पर सेक और टेन में जो वन वाली आइडेंटिटी है, मतलब ये, इसको वन के बदले, इसका वैल्यू वन होता है तो वन के बदले हम इतना यहाँ पर रखेंगे, इस वन के बदले। ऐसा करने पर क्या होगा कि कॉमन आ जाएगा कुछ, और जो बचेगा वो इसके बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर के बराबर, और ये कट जाएगा, और जो बचेगा हमारा उससे हमारा रिजल्ट आएगा। तो याद रखिए कि डिनोमिनेटर को हमको छूना नहीं है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो वन है इसको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही बेचारा कटने वाला है ना। तो हमेशा ये जो न्यूमरेटर में यहाँ पर जो वन है, इसके बदले हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जिस आइडेंटिटी का वैल्यू वन के बराबर होता है वो आइडेंटिटी यहाँ लिखें। तो LHS इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको केवल उतारना है, बेचारा दो ही स्टेप के बाद कट जाएगा। तो ये देखिए, एक फैक्टर हमारा इसमें क्या आएगा, एक आएगा ऐसा और एक आएगा माइनस वाला। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने पे ये अब ये वाला फैक्टर कॉमन आ जाता है, और जो बच जाता है वो इसके बराबर होके कट जाता है। तो इसलिए आगे हमारा काम आसान हो जाता है। इसलिए इस तरह का यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा कॉमन आया, यहाँ पे बचा वन, और यहाँ पर ये वाला फैक्टर बचेगा, तो माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब इन दोनों को आप देखिए, ये कॉमन निकालने के बाद ये जो चीज बची है इसको इससे मिलाइए, वन प्लस वन माइनस एक और प्लस टेन। तो इसलिए अब ये पूरा इस पूरे से कट गया, और जो बचा वो क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कभी कभी बस इतना ही पूछता है, ये नहीं पूछ करके बस इतना ही पूछता है, तो आपको यहीं पर स्टॉप कर जाना है। और आगे बढ़ना हो तो ये देखिए कॉस और साइन में है, और ये सेक और टैन में है, तो निश्चित है कि हमको सेक और टैन इन दोनों कॉस और साइन के टर्म्स में लिखना होगा। तो जरा लिखा जाए इसको, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा और टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट मीन्स 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
देखिए एक ये भी मुकाम है, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू ये, इसके बदले ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो भी पूछा जाए वहां पर आपको स्टॉप कर जाना है। तो यहां तक हमको जाना है। तो देखिए क्या क्या हमको जोड़ तोड़ करना होगा। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं। तो अब हम इसको क्रिएट करेंगे, लाएंगे, नहीं है तो लाएंगे। कैसे लाएंगे? ये देखिए 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और इधर भी 1 माइनस साइन थीटा। बात बराबर हो गई। और ये यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा आ भी गया। और अब न्यूमरेटर पे गौर कीजिए। न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ आ गया कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस अब बात बन गई। कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा, और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा। आ गया हमारा जवाब। इस तरह से जो रिजल्ट हमको चाहिए था वो रिजल्ट आ गया। तो कभी कभी एकदम डायरेक्ट आप अगर अपनी मंजिल पर ना पहुंचे तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कैसे हम एडजस्ट करके और किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें, ताकि हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल सके। ये जो सवाल है इसी का भाई कह लीजिए, भाई है। ऐसा देखिए कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये भाई इसलिए है क्योंकि एक जैसा ट्रीटमेंट दोनों को चाहिए। यहाँ पर कॉट और कोसेक है, यहाँ 1 है। इस 1 के बदले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कोसेक और कॉट। कोसेक और कॉट में जो आइडेंटिटी है, ये जो आइडेंटिटी 1 के बराबर है, वो आइडेंटिटी क्या है? वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस 1 के बदले हम ये लिखेंगे, और फिर पहले की तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये खुलेगा, फिर कॉमन आएगा, फिर जो बचेगा वो नीचे से कट जाएगा, और फिर आगे बढ़ के ये रिजल्ट हम ले आएंगे। तो याद रखिए, अगर कॉट और कोसेक में दिया हुआ है यहाँ 1 है, तो आप इस 1 के बदले ये रखिए, और अगर सेक और tan है तो 1 के बदले ये रखिए। इस तरह से ये बनते हैं। और एक और है, ये थोड़ा सा ज्यादा नखरीला है। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ देखिए कॉस और साइन है, यहाँ भी 1 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉस और साइन से रिलेटेड जो आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू 1 होता है वो रखेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर है प्लस, इन दोनों में माइनस था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमने खोल करके अपना काम आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर हम वो चीज नहीं कर सकते। तो इसका तरीका क्या है कि देखिए हमको कोसेक और कॉट में जवाब लाना है, तो इधर हम पहले कोसेक और कॉट क्रिएट कर दें। कैसे करेंगे? तो अगर हम LHS को कॉस से साइन से डिवाइड कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा डिवाइड LHS बाई साइन थीटा। तो कॉस बाई साइन ये कॉट हो जाएगा, और साइन बाई साइन ये 1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन ये
कोसेक हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ कॉट थीटा प्लस साइन बाई साइन 1 और माइनस कोसेक थीटा है ना। कॉस बाई साइन कॉट, साइन बाई साइन 1 और 1 बाई साइन कोसेक थीटा। अब ये इस तरह से डिवाइड करने पे कॉट और कोसेक के फॉर्म में आ गया। और अब इस 1 के बदले हम कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर रख करके पहले की तरह अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर रहता सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्रूव करने के लिए तो हम साइन से डिवाइड करने के बदले कॉस से डिवाइड करेंगे और टैन और सेक यहाँ क्रिएट करेंगे और तब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और अगर इस तरह से नहीं हो कि साइन और कॉस में जवाब लाना रहे तो फिर हम दोनों में से कुछ भी यूज करके या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में ला के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब का ये स्टाइल है और आसानी से ये बन जाते हैं। इसके बाद अब देखिए ये एक सवाल यहाँ है, इफ सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 4x प्रूव सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2x और 1 बाई 2x। देखिए सेक थीटा का वैल्यू x के फॉर्म में दिया हुआ है और हमको सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू प्रूव करना है कि या तो 2x होगा या तो 1 बाई 2x होगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं है आपके लिए कि आप यही वाला प्रूव कर दीजिए, एक तो हो गया, या ये वाला कर दीजिए हो गया। दोनों आपको दिखाना है। ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज हैं और ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज आपको दिखाने हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, देखिए सेक थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है, यहाँ भी सेक थीटा है और टेन थीटा है। तो सेक थीटा के बदले तो हम ये वैल्यू रख देंगे, लेकिन टेन थीटा का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए हम इसके अनुसार टेन थीटा का वैल्यू सेक के टर्म्स में अगर निकाल दें तो फिर हम इसको यूज कर सकेंगे। तो इसलिए देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि सेक का वैल्यू मालूम है तो इसको हम यूज कर लेंगे। तो x प्लस 1 बाई 4x का होल स्क्वायर माइनस 1, या ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 4x प्लस 1 बाई 4x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये x से x कट गया और ये 2 हो गया नीचे, तो x स्क्वायर प्लस हाफ प्लस 1 बाई 4x का होल स्क्वायर माइनस 1, या एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई 4x और माइनस हाफ। तो ये आप देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 4x का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जो 2ab वाला टर्म आएगा वो कट करके फिर इतना बचेगा, तो ये हो गया। और इसलिए ये tan स्क्वायर का वैल्यू निकला है, देयरफॉर tan क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan थीटा विल बी प्लस और माइनस x माइनस 1 बाई 4x। यहाँ पर आप ये दोनों साइन जरूर लिखिए, अगर नहीं लिखिएगा तो आपका एक वैल्यू लॉस हो जाएगा, इसमें वैल्यू का लॉस हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू x माइनस 1 बाई 4x और tan थीटा इक्वल टू माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4x, ये दो वैल्यूज tan के मिले और इसीलिए यहाँ पर इसका वैल्यू, इसके भी दो वैल्यूज हमको मिलेंगे, एक जब हम इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक जब हम इसका नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो नाउ सेक थीटा प्लस tan थीटा, नाउ व्हेन tan थीटा इक्वल टू x माइनस 1 बाई 4x, तो इसका वैल्यू हो गया सेक थीटा का वैल्यू x प्लस 1 बाई 4x और tan थीटा का वैल्यू x माइनस 1 बाई 4x, ये कट गया और आ गया 2x इस तरह से। और जब माइनस वाला लेंगे तब इफ
tan थीटा इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1/4x, तो sec थीटा प्लस tan थीटा x प्लस 1/4x ये हो गया, और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/4x ये कट गया, और 1/4x प्लस 1/4x तो 2/4x दैट इज 1/2x। तो इस तरह से ये वाला वैल्यू आ गया और ये वाला भी वैल्यू आ गया। ऐसे इसको बनाइए, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्क्वायर रूट को कंसीडर करना है और दोनों का यूज करना है। तो देखा आपने आइडेंटिटीज का एक सुंदर यूज इस सवाल में आपको दिखता है। इसके बाद ये भी सवाल देखिए, ये इस तरह का भी सवाल इंपॉर्टेंट। इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ और ये हमको निकालना है। तो देखिए इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करें तो हमको cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये चीज दिखती है। अगर हम cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्म कर दें तो उसमें हमको ये प्लस वाले का वैल्यू मालूम है और माइनस वाले का निकल जाएगा। तो इसके लिए शुरुआत आप ऐसे कीजिए कि जो आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये इसको लेके चलिए। वी हैव क्या दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे तो इन जनरल ये देखते ही हम लोग 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमारा मोटो है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्रिएट करना, और वो तब होगा जबकि हम इस cos स्क्वायर को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, एक cos स्क्वायर बचेगा और इस साइन स्क्वायर को भी इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसलिए हमने ये सारा काम इसीलिए किया है ताकि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम बना सकें, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा। अब हो ही ये हमारा काम, ये देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। ये हमको निकालना है, माने प्रूफ करना है ये, और इसका वैल्यू हमारे पास है। तो देयरफॉर cos थीटा माइनस साइन थीटा इनटू इसका वैल्यू पुट कर देंगे √2 cos थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये cos से cos कट गया और √2 से 2 कट के यहाँ पर हमारा √2 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये हमको लाना था और ये आ गया। तो देयरफॉर cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये भी आइडेंटिटीज हैं, लेकिन ये इनमें थोड़ा कंडीशन है। जैसा कि आपने देखा इफ दिस देन दिस, अगर ये रिलेशन फॉलो होगा तब ये रिलेशन फॉलो होगा, डायरेक्ट नहीं है कि ऑलवेज ट्रू। लेकिन आइडेंटिटीज का यूज करते हैं इसमें जहां जहां भी जरूरत होती है, और बाकी तो जो यूजुअल काम है
जो इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, या जिस टर्म्स में रिजल्ट लाना है तो उसमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत होती है। इस तरह से हम लोग इन सवालों को बनाते हैं। तो आपने काफ़ी सवाल देखे आइडेंटिटीज़ को कैसे प्रूव करते हैं और उनका क्या क्या तरीका होता है प्रूव करने का। तो अब आपका काम है इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत इसमें आनंद आएगा आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने में, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर अब ये चैप्टर ख़त्म होता है और इसके आगे हम लोग चैप्टर 9 हाइट्स एंड डिस्टेंसेज, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है डायरेक्ट, तो वो हम लोग शुरू करेंगे। तो टाटा।